दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से, जिनकी विशेष रजा से, कृपा दृष्टि से, मेहर से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन पूज्य गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर उनके सत भक्ति मार्ग पर मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ता के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, भक्ति और भगवान पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है और बीच में 2 पुस्तकें और थी। शैतान बना भगवान, जो कि एक कृष्णदास नाम के गुरुद्रोही व्यक्ति के द्वारा प्रकाशित की गई थी। उसके ऊपर 2 वीडियो गुरुदेव भगवान ने बनवाए। उसके बाद में गुरु महिमा के ऊपर अभी वर्तमान में जो वीडियो बनने जा रहा है, ये पुस्तक गांव डोबी, जिला हिसार, हरियाणा के कुछ भक्तों ने मिलकर अपने पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की महिमा में निकाली थी। और इस पुस्तक को प्रकाशित करने के बाद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार में, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों में, चंद कोऑर्डिनेटरों में खलबली मच गई, जिन लोगों ने संगत को मूर्ख बनाकर वर्तमान में जगह जगह सतलोक आश्रम खोलकर अपना धार्मिक धंधा सेट कर रखा है। इस पुस्तक के ऊपर पहला वीडियो बन चुका है, कर पहचान छुड़ावन आयो। इस पुस्तक का नाम है कर पहचान छुड़ावन आयो। ये परमेश्वर की आत्माओं ने मिलकर उनकी महिमा में बनाई है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों में खलबली मच गई और उन्होंने आनन फानन में एक पीला पर्चा गांव डोबी, जिला हिसार, हरियाणा के 12-13 भक्तों के खिलाफ निकाल दिया गया कि आप लोगों ने ये पुस्तक क्यों निकाली है, और संगत को भड़का दिया गया कि ये पुस्तक संत रामपाल जी के विरोध में निकाली गई है। और उन भक्तों को 1 महीने का टारगेट दिया गया कि 1 महीने के अंदर अंदर हमें जवाब दीजिए कि आप इस पुस्तक को बांटना बंद करेंगे या नहीं, या फिर हमें आप लोगों को गुरुद्रोही घोषित करना पड़ेगा। तो पुस्तक का एक पार्ट आप भाई बहनों को सुना दिया गया है और कितनी अच्छी महिमा उन परमेश्वर की विशेष आत्माओं के द्वारा गुरुदेव भगवान की गई है। भाई और बहनों, ये आपने देख लिया। यानी ये काल का भयंकर षड्यंत्र है, कलयुग की बिचली पीढ़ी है। हर प्रकार से काल भगत आत्माओं को तोड़ने का प्रयास करेगा। जो व्यक्ति गुरु महिमा करेगा, जो व्यक्ति गुरु को भगवान मानेगा, जो व्यक्ति ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करेगा, काल उसको हर प्रकार से परेशान करवाएगा। क्योंकि परमेश्वर जी की स्वयं की वाणी है कि जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे, वाक्य संग सब राड बढ़ावे। परमेश्वर ने कहा था कि जो मेरा भगत, जो मेरा संत इस सत भक्ति के ऊपर लोगों को दृढ़ करेगा, उसके साथ जो काल के दूत होंगे, जो निकम्मी आत्माएं होंगी, वो उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आएंगी। उनके साथ में राग द्वेष ईर्ष्या करेंगी, उनके साथ में मन मुटाव करेंगी। तो भाई और बहनों, सन 2014 के बाद का समय आप और हम भक्तों की परीक्षा का समय है और इस परीक्षा के समय में हम केवल अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर ही सफल हो सकते हैं। गुरुदेव भगवान ने हमें जितने भी सत्संग दे दिए हैं, उन सत्संगों के आधार से इस वर्तमान समय में चलकर हम इस परमेश्वर की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये पुस्तक आपके सामने है। आज हम इसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं और दास कल सतगुरु महिमा के अंतर्गत लाइव नहीं आ पाया था। रीज़न थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, जो कि सीजनल फीवर चल रहा है आजकल। तो मुझे भी बड़ा दुख है कि मैं परमेश्वर की महिमा नहीं कर सका। वैसे तो पिछले 3 दिन से ही दास घर पर ही था, क्योंकि दास ने 2 वीडियो एक्स्ट्रा बना रखे थे।
इसलिए वो वीडियो परमात्मा ने लाइव चलवा दिए, अन्यथा हमें 3 दिन का रेस्ट लेना पड़ता। तो आज कुछ परमेश्वर जी के आशीर्वाद से तबीयत में जो है सुधार है। तो अब हम गुरुदेव भगवान की महिमा करेंगे, और आज भी गुरुदेव भगवान की महिमा ज़्यादा तो नहीं हो पाएगी क्योंकि तबीयत अभी भी उतनी स्वस्थ नहीं है। तो जितनी हो जाए उतनी ठीक है परमेश्वर जी के आशीर्वाद से। तो अब हम आगे की वीडियो पे चलते हैं। ये पुस्तक है कर पहचान छुड़ावन आयो, यानी पहचान करो अपने परमपिता परमेश्वर जी की, सर्व सृष्टि के रचनहार की, जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया और मनुष्य जन्म देकर परमपिता परमेश्वर ने हमें अनमोल भक्ति बख्शी है। जो भक्ति 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पास भी नहीं है, और जिस भक्ति के बिना पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो उन भाई बहनों ने ये पुस्तक निकाली थी, और ये उस पुस्तक का नाम है कर पहचान छुड़ावन आयो। और ये उन भगत भाई बहनों के नाम हैं जिनको गुरुद्रोही घोषित किया गया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा काल प्रेरणा से। ये नाम दास ने आपको पहले ही बता दिए थे। भगत संदीप दास, भगत ललित दास, भगत पंकज दास, भगत आशीष दास, भगत लखन दास, भगत अमित दास, भगत अजय दास, भगत करण दास दिल्ली, भगत शिवादास फरीदाबाद, भगत गौरव दास भिवानी हरियाणा, भगत पुनीत दास, भगत रोहित दास उत्तराखंड, भगत आकाश दास हरियाणा। इन सब की सभी आश्रमों, सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संग में नो एंट्री की जाती है। ये सब आपके गुरुजी के खिलाफ चल रहे हैं और गुरुजी के मिशन के विरोध में काम कर रहे हैं। इन्होंने अलग से ग्रुप बना लिए हैं, अलग से पुस्तक छपवा रहे हैं। ये सब 1 महीने में जवाब दें ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं तो गुरुद्रोही घोषित किया जाएगा। ये है इनका मनमाना फरमान सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का। तो गुरु महिमा के अंतर्गत हम इस पुस्तक के पेज नंबर 13 को पढ़ चुके हैं, और 13 के बाद में हम पेज नंबर 14 पर चलेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। साधु आवत देख कर मन में करे मरोड़, सो तो होसी चूहड़ा बसे गांव की खोड़। साधु यहाँ पर पूर्ण संत को भी कहा जाता है। जैसे आज धरती पर वर्तमान में पूर्ण संत सच्चे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं, और साधु शब्द भगत के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे आप जी बार बार कबीर परमेश्वर जी के शब्दों के लास्ट में सुनते हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। तो साधु शब्द भगत के लिए भी प्रयोग होता है, और साधु शब्द उस पूर्ण परमेश्वर कबीर जी के लिए भी प्रयोग होता है, जब वही कबीर परमेश्वर सतलोक से अपने तेज पुंज के नूरी शरीर को हल्का करके सतगुरु रूप में, संत रूप में, साधु रूप में अपना तत्व ज्ञान देने के लिए धरती पर प्रकट होते हैं। तो कहते हैं ऐसे साधु या भक्तों को आता हुआ देखकर यदि कोई मन में मरोड़ करता है, घमंड करता है, सो तो होसी चूहड़ा, कहते हैं वो तो चूहा बनता है और बसे गांव की खोड़, फिर वो गांव के नजदीक बिल बनाकर रहता है। परंतु इस आधुनिक जगत में सच्चे साधु मिलना बहुत कठिन है। बहुत सारे पाखंडी भेष बनाकर भगत समाज को लूटते हैं तथा उनके टुकड़ों पर अपना जीवन यापन करते हैं। भाई और बहनों, यही स्थिति वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की है। ये आम भगत समाज की नज़र में कौन सा आम भगत समाज, जिनको अभी तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ये तत्व ज्ञान अच्छे से समझ में नहीं आया है, उन भक्तों की नज़रों में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर बहुत ही अच्छे सुपीरियर सीनियर भगत बने हुए हैं। परंतु भाइयों और बहनों, हम सबको पता है कि वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने सन 2014 में सतगुरुदेव भगवान जब से अपने मिशन के तहत संगत में छटनी करने के लिए हिसार जेल में गए हैं, अपनी लीला कर रहे हैं, उसके बाद से उनके परिवार वालों ने काल प्रेरणा से जगह जगह सतलोक आश्रम खोलकर धर्म को धंधा बना लिया है, और बेचारी भोली भाली नादान संगत के ज्योति पाठ और दान के पैसे पर हराम के टूक तोड़ रहे हैं। परंतु इस आधुनिक जगत में सच्चे साधु मिलना बहुत कठिन है। बहुत सारे पाखंडी भेष बनाकर भगत समाज को लूटते हैं तथा उनके टुकड़ों पर अपना जीवन यापन करते हैं। भाई और बहनों, एक चीज हमने यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, परमात्मा की वाणियों का कई प्रकार से अर्थ निकलता है, लेकिन हम किस संदर्भ में वीडियो बना रहे हैं, हमने केवल उसी संदर्भ में उनके अर्थ को समझना है।
यहाँ पर नकली साधु संतों के लिए भी इसका अर्थ निकाला जा सकता है। लेकिन हम यथार्थ 13वें कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं और हमारे पंथ में कौन है वे लोग जो इस पंथ में गंदगी फैलाने का कुप्रयास कर रहे हैं, जो परमेश्वर की आत्माओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने केवल अपने भक्ति मार्ग के संदर्भ में, अपने आत्म कल्याण के संदर्भ में ही इन वाणियों का अर्थ निकाल के चलना है, तभी हम इनको समझ पाएंगे, हम सफल हो पाएंगे। क्योंकि अब हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आ चुके हैं और हम जितने भी नकली साधु संत महात्मा हैं, हम उन सब के ज्ञान अज्ञान पाखंड से परिचित हो चुके हैं। हम उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। परंतु अब कौन है जो हमें बहका सकता है, कौन है जो हमें भक्ति से विचलित कर सकता है। अब हमें यदि कोई भक्ति से विचलित करेगा तो हमारे ही पंथ में घुसकर, हमारी तरह भगत बनकर हमें काल प्रेरणा से डगमग करेगा। तो वो कौन है, उनकी पहचान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान आधार से वर्तमान में हो चुकी है। वो काल प्रेरणा से वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार है। उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं, जो आज काल प्रेरणा से और गुरु को मानुष मानकर अपने धार्मिक धंधे के लिए अपने स्वार्थों में लिप्त होकर माया की जकड़ में बुरी तरह से फंसकर अपने भी कर्म फोड़ रहे हैं और भगत समाज की भी दिन प्रतिदिन भक्ति विरुद्ध कर्म करवाकर मर्यादा तुड़वा रहे हैं। परंतु इस आधुनिक जगत में सच्चे साधु मिलना बहुत कठिन है। बहुत सारे पाखंडी भेष बनाकर भगत समाज को लूटते हैं तथा उनके टुकड़ों पर अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हें भगवान और भक्ति से कोई मतलब नहीं है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, इन कोऑर्डिनेटरों को भक्ति और भगवान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका मकसद केवल माया इकट्ठी करना है और मान बढ़ाई की भूख में अपने आप को संगत का सरदार समझना है। उन्हें भगवान और भक्ति से कोई मतलब नहीं होता है। वे चिकनी चुपड़ी बातों से भक्तों के सरल स्वभाव का आनंद उठाते हैं। साधु जन वाद विवाद में नहीं पड़ते और न ही किसी को कष्ट पहुंचाते हैं। उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं होता है। साधु हमेशा परमार्थी होते हैं। साधु ऐसा चाहिए, दुखे दिखावे नाही, पान फूल छेड़े नहीं, बसे बगीचे माही। और साधु जन भक्ति के नाम पर आडंबर नहीं करते। वे तो परम तत्वों की भक्ति सूक्ष्म रूप में सहज मार्ग से किया करते हैं। वे इस प्रकार भक्ति करते हैं कि किसी को आभास भी नहीं होता कि वे भक्ति कर रहे हैं। श्वासों की माला पर हर पल परमात्मा का नाम लिया करते हैं और फूल पत्तियां तोड़कर किसी पूजा पाठ या आडंबर का हिस्सा नहीं बनते, नहीं ऐसी पूजा करने की प्रेरणा देते हैं। पान फूल छेड़े नहीं, बसे बगीची माही। फल प्रसाद व अन्य क्रिया तो सुमरन से बचने के लिए मन के किए गए खेल होते हैं, जिनमें ये मन हमेशा राजी रहता है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में यही मन को खुश करने का खेल इन सतलोक आश्रमों में चल रहा है। भगत समाज वहाँ कोई सत्संग सुनने नहीं जाता है। भगत समाज वहाँ कोई भक्ति के लिए नहीं जाता है। भगत समाज वहाँ कोई साधु संगति के लिए नहीं जाता है। और ना ही गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा इन लोगों को भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। इनको केवल माया चाहिए और संगत को चाहिए मनोरंजन, टाइम पास, कि काफ़ी दिन हो गए घर पर बैठे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा, चलो धनाना आश्रम, चलो नेपाल के आश्रम में, चलो सोजत के आश्रम में, चलो इंदौर के आश्रम में, सिर्फ टाइम पास के लिए। और वहाँ जाने के बाद में आप सबको पता है भाई और बहनों, भगत समाज इधर उधर दौड़ता रहता है, भागता रहता है, घर विद की बातें करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, रिश्तेदारियाँ जोड़ते हैं। जब उनसे मन ऊब जाता है, उसके बाद इन आश्रमों में लहर तारा तालाब बना दिए गए हैं, जहाँ एक कमल के फूल पर एक नंगे बच्चे को लिटा दिया गया है। वो पानी में घूमता रहता है नाव की तरह। भगत समाज देखकर बड़ा प्रसन्न होता है, सेल्फियाँ लेता है, फोटो खींचता है। जब उससे मन भर जाता है तो थोड़ा और आगे चलते हैं। वहाँ पर एक गाय खड़ी कर दी गई है। गाय के नीचे एक छोटा सा बच्चा खड़ा कर दिया गया है मिट्टी का, और भगत समाज उसको देखने लग जाता है। उससे मन भर गया तो फिर कबीर जी की झोपड़ी बना रखी है, आगे कबीर जी कपड़ा बुन रहे हैं, पीछे मिट्टी का पहाड़ है, भगत उसको देखने चले जाते हैं। उससे मन भर जाए
तो फिर पार्क वारक में घूम लो, इधर उधर की बातें कर लो। केवल मनोरंजन काल का यही षड्यंत्र है कि ये जीव भक्ति ना कर ले, सुमरण मर्यादा में रह के ना कर ले, अपने आत्म कल्याण के लिए बैठकर विचार चिंतन मनन मंथन ना कर ले, केवल बकवाद में फंसा रहे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि ये सब मन की बकवाद हैं। जैसे जगत वाले भाई बहन फल प्रसाद है, अन्य क्रिया है, फूल वगैरह है, माला वगैरह है, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, दुनिया भर की कोई चूंदड़ी वगैरह है, तो कहते हैं ये सारी जो क्रिया हैं ये काल प्रेरणा से सुमरण से बचने के लिए हैं। तो कहते हैं ये जो सारी की सारी क्रियाएं हैं ये काल प्रेरणा से सुमरण से बचने के लिए हैं। फल प्रसाद व अन्य क्रियाएं तो सुमरण से बचने के लिए मन के किए गए खेल होते हैं, जिनमें ये मन हमेशा राजी रहता है, खुश रहता है। परंतु यह सुमिरन करने या शब्द में समाने से, एक रस हो जाने से हमेशा डरता है। काल यदि किसी चीज से डरता है तो गुरु महिमा और गुरु के द्वारा जो शब्द भगत को दे दिया गया है, जो मंत्र दे दिया गया है, जब भगत उसका सुमरण करता है तो काल को टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि काल ने अपना एजेंट मन रूप में आप और हमारे साथ में छोड़ा हुआ है। और जैसे ही हम सुमरण करने को बैठेंगे ये तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में घुमाना फिराना शुरू कर देगा। कोई रिश्तेदार की बात ला के खड़ी कर देगा, हमने यूट्यूब फेसबुक पर कोई वीडियो देखे हैं वो चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही हम लोग सुमरण करने बैठेंगे तो ये मन एक्टिव हो जाता है काल प्रेरणा से और हमारे को भटकाने का ये प्रयास करता है, क्योंकि जीव सुमरण ना कर ले, भक्ति धन इकट्ठा ना कर ले, इसको सबसे ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि इसे इस बात का बोध है कि यदि सुमरण में समा गया तो तेरा वजूद खत्म हो जाएगा। ये अपनी मौत से भयभीत है, इसलिए ढोंग दिखावे की साधना करके फल फूल पत्तियां तोड़कर प्रसाद आदि में स्वयं को खुश रखता है और जीव को भी भ्रम में डाले रहता है। लेकिन साधु जन तो उत्तम साधना के मालिक होते हैं, वे शब्द रस भोगी होते हैं। दास गरीब शब्द रस भोगी, वे तो शब्द रस भोगी होते हैं और झूठी साधनाओं का खंडन करते हैं। कबीर साहिब जी एक शब्द के माध्यम से जीवन को चेताते हुए कहते हैं, मेरे साधु भाई सहज समाधि भली। कौन सी सहज समाधि? जो सहज भक्ति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें बता दी है वो है सहज समाधि। जब से दया हुई सतगुरु की सूरत अगम को चली, जब से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की दया हुई, उन्होंने नाम दीक्षा दी, अपने ज्ञान से परिचित करवाया, तब से हमारी सूरत, हमारी आत्मा अगम को चली, यानी सतलोक की ओर चली। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उद्यान एक कर देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। यानी भगत का फिर इन नश्वर चीजों से, जो काल के लोक में जो नश्वर चीजें हैं, फिर इनसे भगत का मन धीरे धीरे हटने लग जाता है। भगत एक रस हो जाता है, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, चाहे कोई इज्जत दो चाहे कोई बेइज्जती करो, भगत को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शब्द निरंतर मनवा राता, यानी जो शब्द गुरुदेव भगवान ने दे दिया, जो मंत्र दे दिया, हरदम मैं उसके ऊपर लगा रहता हूँ। मलिन वासना त्यागी, जो भी कुक्रम है, जो भी विषय वासनाएं हैं, वो गुरुदेव के आशीर्वाद से फिर जो है त्याग देते हैं। उठत बैठत सोवत जागत ऐसी तारी लागी, हाथ न मूंदो तो कान न रूंदो, काया कष्ट न धारूं। जैसे राधा स्वामी पंथ वाले 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को जैसे कान वगैरह बंद करके, आंख वगैरह बंद करके कहते हैं कि ध्यान लगाओ, तो कहते हैं ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद में सब कुछ व्यर्थ की पूजा पाठ है। ये उठत बैठत सोवत जागत ऐसी तारी लागी, जो सुमरण सतगुरु ने दे दिया उसको कैसे भी कर लीजिए, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते। उसके बाद फिर आपको हाथ ना मूंदो तो कान ना रूंदो, काया कष्ट ना धारूं। यानी हमने शरीर को विशेष प्रकार का कोई कष्ट नहीं देना है, जो कष्ट पाखंड पूजा के अंतर्गत आता है। खुले नयन से साहिब देखूं, सुंदर रूप निहारूं, कहे कबीर ये उन्मुन रहनी, प्रकट करके गाई। दुख सुख से परे परम पद, जो पद में रहे समाई। जिसने पूर्ण गुरु की शरण ग्रहण कर ली वह पद को जान सकता है। कौन सा पद? परम पद, सतलोक वाला परम पद। और वो कौन जान सकता है? जिसने पूर्ण गुरु की शरण ग्रहण कर ली।
तो आज हम भाई बहनों को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण प्राप्त है और इन्हीं के विशेष आशीर्वाद से आज हमने उस पद को जान लिया है, परम पद को जान लिया है, यानी सतलोक को जान लिया है और मुक्ति मुकाम को हासिल कर सकता है। मुक्ति रूपी मुकाम, मुकाम यानी मंजिल, मुक्ति को हासिल कर सकता है। परंतु जिसे पूरा गुरु नहीं मिला और पूरा गुरु मिलने के उपरांत भी गुरु में सच्ची आस्था नहीं बनी, गुरु से सच्चा प्रेम नहीं हुआ, तो भी मनुष्य आध्यात्मिक लाभ से वंचित रहता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, जैसी प्रीति कुटुंब में तैसी गुरु में होए, कहे कबीर उस दास का पल्ला पकड़े ना कोई। परमात्मा कहते हैं, जैसी आपकी प्रीति यानी आपकी लगन, आपका प्यार, आपका समर्पण आपके परिवार में, आपके बाल बच्चों में है, यदि ऐसा सतगुरु से हो जाए तो कहते फिर आपका कोई पल्ला पकड़ने वाला नहीं। यहाँ पर पल्ला पकड़ना मतलब ये काल फिर आपको खींचेगा नहीं, अंतिम समय में आपका पैर खींचने वाला फिर कोई नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नर संसारी लगन में दुख सहे करोड़ा और परमार्थ के कारण जितना सहे उतना थोड़ा। यानी एक इंसान अपने परिवार के भरण पोषण में करोड़ों प्रकार के दुख सहन करता है, दुनिया भर की चिंता टेंशन लेकर घूमता फिरता है, और कहते हैं यदि परमात्मा के मार्ग में संघर्ष करते हुए यदि आपको थोड़ा बहुत कोई कष्ट भी सहन करना पड़ जाए तो कहते हैं वो बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही थोड़ा। नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा और परमार्थ के कारण जितना सहो उतना थोड़ा। अर्थात जो प्रीति हम माता पिता और बाल बच्चों में रखते हैं, ऐसी ही प्रीति यदि गुरु में हो जाए, ऐसा ही भाव यदि गुरु से हो जाए, तब आध्यात्मिक जीवन मिलता है और गुरु का पूर्ण प्रेम हासिल होता है। भाई और बहनों, किस प्रकार से अपने गुरु जी में भाव होने चाहिए, कितने भाव होने चाहिए, अपने सतगुरु को किस कदर अपने दिल में, अपनी रग रग में समा लेना चाहिए यदि मोक्ष प्राप्त करना है। तो गुरुदेव भगवान ने हमें नित्यानंद जी का उदाहरण देकर बताया कि जिस प्रकार से नित्यानंद जी ने, जो खाली स्वर्ग तक की साधना कर रहे थे, उनको सतलोक का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भक्ति चाहे स्वर्ग तक की हो या चाहे सतलोक तक की हो, नियम सबके एक जैसे होते हैं। तो नित्यानंद जी ने किस प्रकार से अपने गुरुदेव भगवान को विशेष महत्व दिया, विशेष भाव से देखा, कहते हैं वही भाव हमने असली बेगमपुर यानी सतलोक में जाने के लिए अपने गुरुदेव भगवान के प्रति पैदा करने पड़ेंगे। सुनिए। शब्द से न सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भाग रे, प्रगट पूर्ण भाग रे। देखो अपने गुरु के प्रति कितना लगाव दिखाया है। नित्यानंद के गुरु जी थे गुमानी दास वैष्णव। देखो बच्चों, खेल चाहे डिस्ट्रिक्ट स्तर का लेवल का है, चाहे राष्ट्रीय स्तर का, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर का, उनके नियम एक जैसे होते, लेकिन लाभ न्यारा न्यारा। इसी प्रकार ये वैष्णव साधु थे, गुमानी दास थी, और ये गुरु पद पर, सही गुरु पद पर थे विष्णु जी के, क्योंकि सुखदेव ऋषि स्वर्ग से आकर इनको मिला था, इनको विष्णु जी का पाठ पढ़ाया, और हमारे को सतलोक से स्वयं परमात्मा हमारे गुरुदेव गरीबदास जी को मिले, उनको सतलोक का पाठ पढ़ाया। और वो परंपरा हमारे पास है, विष्णु वाली परंपरा नित्यानंद जी के पास थी। अब उसको इतना ही ज्ञान था, उसके ऊपर कुर्बान होगा, उस सत्र का लाभ उसने जरूर मिला होगा। तो अब हमारी आंख खुल गई कि इतना कुछ किया उस महापुरुष ने, और बात वहीं की वही रहेगी। अपनी किस्मत सराहो ही बात। गरीब सतगुरु के सजदा करूं, कर्म छुटाए कोट, जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे, यम तोड़ेंगे होठ। तो बच्चों क्या कहता है नित्यानंद जी,
नित्यानंद महबूब गुमानी। महबूब सबसे प्रियतम, सबसे प्रिय आइटम मेरे गुरुदेव महबूब मुझे मिले। कोई पूर्ण भाग पिछले संस्कार उदय हुआ मेरा, तब ये सतगुरु संत मिले। बच्चों, ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है दात मार्ग का। अर्थात जो प्रीति हम माता पिता और बाल बच्चों में रखते हैं, ऐसी ही प्रीति यदि गुरु में हो जाए, ऐसा ही भाव यदि गुरु से हो जाए, तब आध्यात्मिक जीवन मिलता है और गुरु का पूर्ण प्रेम हासिल होता है। परंतु लालच या चतुराई के कारण मनुष्य गुरु को कभी अपने घर के सदस्य की तरह नहीं समझता है, जबकि गुरु तो देही के पिता से भी बढ़कर होते हैं। कुछ चतुर लोग सतगुरु से भी मान सम्मान की आशा करते हैं और चाहते हैं कि सभी के सामने गुरु उनका नाम लेकर पुकारे, उनकी पीठ थपथपाए। परंतु जो ऐसी कुबद मन में सोचता है, वह तो नरक का अधिकारी है। कबीर साहिब जी कहते हैं, अहंकार अग्नि निस्दिन जले, गुरु से चाहे मान। कहते हैं जो व्यक्ति अपने सतगुरुदेव भगवान से इज्जत चाहता है, मान सम्मान चाहता है, कहते हैं वो तो दिन रात अग्नि में जलेगा। उसको यम न्योता दिया, बनो हमारे मेहमान। उसको फिर यमराज के दूत फिर उसको निमंत्रण देंगे कि आजा भाई, आप हमारे मेहमान बनो, अब हम देंगे आपको मान सम्मान, डंडे मार मार के, नरक में ठोक ठोक के। उनका तो यमदूत इंतजार कर रहे हैं कि मृत्यु के उपरांत तुम हमारे मेहमान बनोगे और मान सम्मान का प्रसाद हम खिलाएंगे। तुम इस बात को ध्यानपूर्वक समझ लो कि तुम्हारा ध्यान, ज्ञान और तुम्हारी अन्य पूजा साधना सब एक बनावटी है, काल के द्वारा दिया गया एक धोखा है। वास्तविक पूजा और वास्तविक ज्ञान तो गुरु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कबीर साहिब जी ने कहा है, मूल ज्ञान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। तुम सच्चे भाव से गुरु की भक्ति में लग जाओ, गुरु के ऊपर न्योछावर हो जाओ और गुरु को ही परमात्मा समझकर उनसे प्यार करो, गुरु को ही परमात्मा समझकर उनसे प्रेम करो। ये भक्ति का मूल मंत्र है। मूल नाम गुरु वचन, यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारा धर्म है। इसके अतिरिक्त तुम्हारा जो भी ज्ञान है, जो भी तुम्हारी समझ है, वह तुम्हें नरकों में ले जाने वाली है। और वर्तमान समय में वह सच्चा गुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान है। यदि समय रहते इनकी पहचान नहीं करी और उनके चरणों में समर्पित नहीं हुए, तो तुम जन्म जन्म तक पछताओगे। भाइयों और बहनों, बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर जी ने आप और हम आत्माओं को एक मौका दिया है, गुरु महिमा के अंतर्गत अपनी पुस्तकों को माध्यम बनवा कर ये वीडियो बनवा रहे हैं, ताकि हम अच्छे से अपने गुरुदेव के द्वारा समझाए गए इस तत्व ज्ञान को अपने दिलो दिमाग में बैठा लें। और ये सारा सब कुछ इतना प्रबंध क्यों करवाया जा रहा है, इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है? पिछले 30 वर्षों से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हम आत्माओं के हृदय में भक्ति की ज्योति जलाने के लिए, हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए दिन रात एक कर दी। उसके बाद 2014 का बरवाला कांड, गुरुदेव भगवान अपने मिशन के तहत हिसार जेल में जाकर बैठ गए। वहाँ से भी परमात्मा हमें निरंतर विशेष संदेश नाम से सत्संग भेज रहे हैं, हमारी आत्मा को परमात्मा जगा रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से परमेश्वर ने साध संगतियां शुरू करवा रखी हैं। परमेश्वर को एक सेकंड का चैन नहीं कि कहीं ये आत्मा काल के रंग में दोबारा से ना रंगी जाए। यानी इतना सब कुछ प्रयत्न क्यों किया जा रहा है, हमने इसके पीछे के मूल कारण को समझना पड़ेगा। भाई और बहनों, इसके पीछे का एक ही मूल कारण है कि ये जो भक्ति है वर्तमान में, जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें दी है, मोक्ष वाली भक्ति। भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग में मोक्ष केवल
सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के धरती पर रहते सहते ही प्राप्त किया जा सकता है, या फिर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस पृथ्वी लोक को छोड़ने से पहले, यानी जितने समय के लिए परमात्मा सतगुरु रूप में आप और हमें ज्ञान समझाने के लिए आए हैं, जिस दिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अपने सतलोक को प्रस्थान कर जाएंगे, उसके बाद किसी का मोक्ष नहीं होगा, पूर्ण मोक्ष नहीं होगा, सतलोक नहीं जा पाएगा। अर्थात यदि हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश ले लेते हैं, उनसे सारे मंत्र प्राप्त कर लेते हैं और आजीवन उनकी मर्यादा में रहते हैं, और गुरुदेव भगवान के रहते सहते यदि हमारा शरीर छूट जाता है तो हम सतलोक जाएंगे, परमात्मा हमें शब्द रूप में सतलोक छोड़कर आएंगे। दूसरी वो आत्माएं पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं जिन आत्माओं ने गुरुदेव भगवान के रहते सहते उनसे उपदेश प्राप्त कर लिया, सारे मंत्र प्राप्त कर लिए। और यदि गुरुदेव भगवान उन आत्माओं से पहले, जिन आत्माओं को गुरुदेव ने स्वयं दीक्षा दी है, भले डीवीडी से या अपने मुख कमल से, तो उन आत्माओं से पहले यदि गुरुदेव भगवान सतलोक को प्रस्थान कर जाते हैं और वे आत्माएं जो गुरुदेव से रहते सहते उपदेश प्राप्त कर चुकी हैं, सारे मंत्र प्राप्त कर चुकी हैं, यदि आजीवन मर्यादा में रहेंगी, कभी भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेंगी, नाम को खंडित नहीं करेंगी, तो उन आत्माओं को भी सतगुरु शब्द रूप में सतलोक भेज देगा। लेकिन उसके बाद, यानी गुरुदेव भगवान के सतलोक चले जाने के बाद यदि कोई उपदेश प्राप्त करेगा, कोई दीक्षा लेगा, तो भाई और बहनों पूर्ण मोक्ष नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए परमात्मा इतना जोर लगा रहे हैं। और परमात्मा सत्संगों में हमारे को बीच बीच में संकेत भी कर देते हैं कि बच्चों, जब तक ये दास है तब तक तुम्हारा मोक्ष है, उसके बाद में मोक्ष की उम्मीद मत करना। फिर हजारों साल ये मार्ग चलेगा परमात्मा का, सतयुग जैसा माहौल धरती पर परमात्मा बना के चले जाएंगे, हर जगह भगत ही होंगे। इतना जल्दी ये काल इस परमेश्वर के मार्ग को नहीं बिगाड़ पाएगा। आत्माएं उसके बाद में मनुष्य जन्म प्राप्त करती रहेंगी और यह हजारों वर्षों तक सुख भोगती रहेंगी, लेकिन मोक्ष से वंचित ही रहेंगी। फिर उनको किसी न किसी कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमात्मा फिर से जन्म देगा, जब परमात्मा फिर से सतलोक से सतगुरु रूप में पृथ्वी पर आएंगे। भाई और बहनों, आपको छोटा सा सत्संग सुनाता हूं, गुरुदेव भगवान का छोटा सा सत्संग। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बात ज्यों की त्यों है। जैसे दास आपको अक्सर गुरुदेव का एक सत्संग सुनाता है जिसमें गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पुण्यात्माओं, यदि आप इस दास के रहते सहते पार नहीं हुए, और रहते सहते के दो ही मतलब है, या तो आप गुरुदेव से उपदेश लेकर गुरुदेव के रहते सहते शरीर अपना त्याग कर सतलोक चले जाते हैं, या फिर आपने उपदेश ले लिया और आजीवन मर्यादा में रहेंगे, और भले गुरुदेव आपसे पहले चले जाएं तो भी परमात्मा शब्द रूप में आपको ले जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि आप दास के रहते सहते सतलोक चले गए तो ठीक है, अन्यथा बाद में आप पार नहीं हो पाओगे। क्योंकि जब हम गुरु जी के रहते सहते ही मर्यादा तोड़ेंगे, गुरुदेव भगवान के रहते सहते ही भक्ति में गफलत करेंगे, भक्ति को इतना सीरियस नहीं लेंगे, परमात्मा से नहीं डरेंगे, तो उनके जाने के बाद, गुरुदेव भगवान के सतलोक जाने के बाद तो हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा, हमारे ऊपर कोई डर नहीं होगा, हमें कोई पाबंद करने वाला नहीं होगा, हमें किसी का भय नहीं होगा। तो हम इस भक्ति को उस हिसाब से नहीं लेंगे जिस हिसाब से हम इस भक्ति को वर्तमान में गुरुदेव के रहते सहते ले सकते हैं। पहले छोटा सा सत्संग सुनिए, उसके बाद में फिर आपको एक विशेष सत्संग सुनाएंगे, जिसको सुनने के बाद में आप जी बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि भाई भक्ति करनी है तो ढंग से करो, सीरियस होकर करो, जिंदगी और मौत का सवाल बनाकर करो, अन्यथा फिर वही काल भगवान का षड्यंत्र। तो सबसे पहले सुनिए गुरुदेव भगवान का ये छोटा सा सत्संग, जिसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, यदि आप दास के रहते सहते पार नहीं हुए तो बाद में कैसे पार हो जाओगे? फिर तो आपके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं रहेगा। सुनिए। चलो मान ले इब
तो आपने सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है, अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूं, ये बताता हूं ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूं कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी डर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से ही भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उस्ताद। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने। तो भाई और बहनों, वीडियो आपने सुना, परमात्मा ने जो हकीकत थी वो इसमें बता दी है। अब क्यों कहा परमात्मा ने ये, इसके पीछे का रीजन अब ये अगला वीडियो है जो अभी तक आपने नहीं सुना है। इस अगले वीडियो में गुरुदेव भगवान स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं कि शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहागरे। जो भगत अपने गुरुदेव के सत्संगों में छुपे हुए संकेतों को पहचानने लग जाएगा, वही भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर भक्ति कर सकता है, सीरियस होकर भक्ति कर सकता है। तो परमेश्वर ने ऐसा ही संकेत दे दिया, और हम इसको संकेत भी नहीं कह सकते, स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि परमात्मा ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया है। अब भाई जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाए, उसका बुरा मत मानियो, बेचारा अधिक कहाँ से लाए। तो इस सत्संग में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ना तो ये सतभक्ति इस दास से पहले थी। इस दास से पहले का मतलब है परमात्मा तो पहले भी आए थे, सतयुग में भी आए थे, द्वापर, कलयुग और कलयुग की प्रथम पीढ़ी में भी आए थे, गरीबदास जी के रूप में भी आए थे। फिर गुरुदेव क्यों कह रहे हैं कि इस दास से पहले ये भक्ति नहीं थी। भक्ति तो थी, लेकिन उस समय ये मोक्ष का समय नहीं था, उस समय आत्माओं को सतलोक भेजने का प्राइम टाइम नहीं था। परमेश्वर ने पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए ये चौथा युग जो पिछली पीढ़ी है, इसी को परमात्मा सेलेक्ट करते हैं। तो आज से पहले परमात्मा ने वो मूल ज्ञान नहीं दिया था, वो मूल मंत्र जो शब्द है वो परमेश्वर ने आत्माओं को नहीं दिया था। ये केवल वर्तमान में पिछली पीढ़ी में देकर ही पार करना था। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ना ही तो ये सतभक्ति इस दास से पहले थी, और जब ये दास सतलोक चला जाएगा तो ये भक्ति समाप्त हो जाएगी। भाई और बहनों, ये कोई सामान्य शब्द नहीं है। अगर ये शब्द आपके समझ में आ गए तो आपका कलेजा फट जाएगा, कलेजा, कि भाई ये तो जिंदगी और मौत का सवाल है, ये कोई नॉर्मल समय नहीं चल रहा है। परमात्मा सतलोक से उतरा हुआ है, हम आत्माओं को लेने के लिए आया हुआ है, हमारा परम सौभाग्य है। अन्यथा ये ऋषि मुनि संत महात्मा सतयुग से लेकर द्वापर के अंत तक जंगलों में जा जाके तपस्या कर करके शरीर को गला गला के मर गए, उनको भगवान की छाया के दर्शन भी नहीं हुए। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि इस दास के सतलोक जाने के बाद ये भक्ति समाप्त हो जाएगी। भाई और बहनों, जब तक गुरुदेव भगवान हैं तब तक भक्ति है, तब तक मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा ये ज्ञान, ये भक्ति, ये आरतियां, ये मार्ग तो कई हजार साल तक चलेगा परमात्मा का, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इस दास से पहले ये भक्ति नहीं थी, और इस दास के जाने के बाद ये भक्ति समाप्त हो जाएगी। पहले सुनिए सत्संग। मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, ये सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। इससे पहले नहीं थी यह भक्ति, और इस दास के बाद यह भक्ति समाप्त हो जाएगी। अब तो चलेगी कुछ वर्षों तक, फिर कलयुग तो बहुत लंबा चौड़ा विशेष है, उसमें ये नहीं रहेगी लास्ट में। भाई और बहनों, वीडियो आपने सुन लिया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब इसके उल्टे सीधे अर्थ निकालने वाले निकालते रहेंगे। कुछ लोग कहेंगे भाई गुरुजी कह रहे हैं कि भाई चलेगी, हजारों साल चलेगी, हजारों साल चलेगी। हजारों साल तक भक्ति चलेगी,
हजारों साल तक परमात्मा का मार्ग चलेगा, लेकिन उन हजारों वर्षों में पूर्ण मोक्ष प्राप्त किसी को नहीं हो पाएगा। भाई परमात्मा के चले जाने के बाद भक्ति समाप्त हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? अरे परमात्मा कोई मरता है क्या जो परमात्मा के जाने के बाद भक्ति समाप्त हो जाएगी? भाई परमात्मा के चले जाने का मतलब क्या है कि शरीर रूप में जो परमेश्वर सतलोक से आए हुए हैं हमें भक्ति देने के लिए, जब परमात्मा इस संत रूप को छोड़कर त्याग कर या सशरीर जैसे भी हैं धरती से चले जाएंगे, उसके बाद में फिर मोक्ष प्राप्ति की उम्मीद मत करना। ये मार्ग तो चलेगा परमात्मा का, हजारों साल चलेगा, परमात्मा ऐसा माहौल बना के चले जाएंगे, लेकिन फिर मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाएगा भाई और बहनों। अन्यथा परमात्मा को धरती पर आने की जरूरत क्या थी? ये काम तो परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा भी कर सकता है, क्योंकि समर्थ तो उसी को कहते हैं जो कुछ भी कर दे, कहीं से भी कर दे। तो भाई जिस प्रकार परमात्मा ने सतलोक में बैठे बैठे हम असंख्य आत्माओं को इस काल की जेल में भेज दिया, तो क्या वो परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा हम आत्माओं को आज वापस सतलोक में नहीं ले सकता था? क्यों आना पड़ा परमात्मा को? क्योंकि परमेश्वर स्वयं आकर ही आत्माओं को लेकर जाते हैं। इसलिए भाई और बहनों, ये परमात्मा तो हमेशा रहता है, ये तो सदा ही रहता है। फिर कलयुग के एंड में भी भक्ति समाप्त क्यों होगी? अगर कोई ये कहे कि भाई ये तो कलयुग के एंड में समाप्त होगी, तो कलयुग के एंड में भक्ति समाप्त क्यों होगी? क्या कलयुग के एंड में ये परमात्मा क्या मर जाता है क्या? क्या परमात्मा का नाश हो जाता है कलयुग के एंड में? तो भाई संकेतों को समझो। परमात्मा ने स्पष्ट कह दिया है कि ना ये भक्ति दास से पहले थी और ना ये भक्ति दास के जाने के बाद रहेगी। यानी मोक्ष नहीं होगा, बाकी मार्ग परमात्मा का हजारों साल तक चलेगा भाई और बहनों। इसीलिए परमात्मा ने पहले वाली वीडियो में कहा था, जो आपने सुना, कि यदि तुम दास के रहते सहते पार नहीं हो पाए तो फिर दास के जाने के बाद तुम बिल्कुल भी पार नहीं हो पाओगे। भाई जब गुरुदेव भगवान के परिवार ने उनके रहते सहते भक्ति मार्ग में इतना आडंबर और इतना पाखंड फैला दिया है काल प्रेरणा से, जैसे भक्तों से राजनीति करवाना, राजनेताओं का समर्थन करवाना, राजनेताओं की रैलियों में बसें भर भर के भक्तों को लेके जाना, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर देना, गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में भगत लोग रैलियां निकाल रहे हैं, उन गुंडों की सीबीआई जांच के लिए भक्तों के दान का 5-5 लाख रुपया चंदे के रूप में दिया जा रहा है, आरक्षणों में भगत समाज को बैठाया जा रहा है, अन्य दुनिया भर के आडंबर, कहीं पे कोई स्टेडियम खोल रहे हैं, कहीं एम्बुलेंस चला रहे हैं, कहीं बसें चला रहे हैं, कहीं अपने धार्मिक धंधे को चलाने के लिए गांव वालों के लिए रोडें बनाई जा रही है। भाई जब गुरुदेव भगवान के रहते सहते इस काल का प्रभाव इतना जबरदस्त तरीके से भगत समाज पर है, तो जब गुरुदेव यहाँ से चले जाएंगे तो तुम मोक्ष प्राप्ति की उम्मीद कर रहे हो क्या? सौपन भी मत लेना, सौपन भी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये गोल्डन चांस है, थोड़े से समय का गोल्डन चांस है। अरे हजारों साल यदि मोक्ष होना होगा तो हजारों साल का समय गोल्डन चांस नहीं होता। गोल्डन चांस होता है थोड़ा सा समय, और जिस समय ये गोल्डन चांस आता है, कलयुग की बिचली पीढ़ी आती है, उस समय ये काल भाई और बहनों हमारे अंदर ये कुबद रूपी खुजली चला देता है। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक अंधा व्यक्ति गलती से एक स्टेडियम के अंदर घुस गया। अब स्टेडियम बिल्कुल गोलाई में, दीवार, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र, और बाहर निकलने का केवल एक छोटा सा रास्ता, 3x6 का गेट, जैसे आप और हमारे घरों में होता है। अब उसने आवाज लगाई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। तो अंधे ने दिमाग लगाया कि मैं दीवार के सहारे चलता हूं, हाथ लगा के, आंखों से तो देख नहीं सकता, तो हाथ लगा के दीवार के साथ साथ चलता हूं, कहीं न कहीं तो दरवाजा आएगा। उसने ऐसा ही किया, दीवार से हाथ लगाया और दीवार से हाथ को रगड़ते हुए यूं धीरे धीरे चलने लगा। आधा घंटा हो गया उसको चलते 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 चलते। दरवाजा एक ही था, और भाई और बहनों जैसे ही वो दरवाजा आया, उसी समय उसकी खोपड़ी में खुजली शुरू हो गई, खुजली। तो उसने दीवार से हाथ हटाया और चलते चलते यूं खुजली करनी शुरू कर दी, और जैसे 2.5-3 फुट आगे निकला, तुरंत उसने वापस दीवार के हाथ लगाया और फिर चलता रहा, फिर चलता रहा आधे घंटे। तो भाई और बहनों जब जब वो दरवाजा आता, तब तक उसके खोपड़ी में खुजली शुरू हो जाती,
और फिर उसको लंबा चक्कर काटना पड़ता। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये जो 21 ब्रह्मांड है काल का, ये परमात्मा ने बताया एक स्टेडियम समझ लो, स्टेडियम। तुम हो जीवात्मा, तुम हो अंधे, और यहां से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, सतगुरु की मर्यादित भक्ति। और जब ये बिचली पीढ़ी का ये प्राइम टाइम आता है मोक्ष का, उस समय ये काल तुम्हारे अंदर खुजली चला देता है इन बकवादों की। कभी राजनीति करना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, आरक्षणबाजी करना, रिश्तेदारियां निभाना, रक्तदान, दे दान, दुनिया के लिए स्टेडियम बनवा देना, लोगों की चापलूसी करना, गुरु के ज्ञान के विरुद्ध होकर सारे काम करना, ज्ञान को आधार ना बनाना, देखा देखी में चलना, अपने गुरु से ज्यादा अपने गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटरों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करना, ये है वो खुजली जो वर्तमान में उस काल ने संगत में चला रखी है। तो भाई और बहनों, समझो परमेश्वर के मार्ग को, परमेश्वर के ज्ञान को। ये थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा समय। जब तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पावन चरण कमल धरती पर हैं, तब तक समझो यहां से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। उसके बाद में कुछ भी नहीं है। उसके बाद तो जैसी आपने भक्ति की है, जितना आपने भक्ति धन इकट्ठा किया है, परमात्मा सतयुग जैसा माहौल पृथ्वी पर तैयार कर देगा। खाओ पियो मौज करो, भक्ति करो और मनुष्य जन्म प्राप्त करो, और फिर ऊपर के लोकों में जाओ, फिर सुरग में, महासुरग में, फिर राजा बनो, इंद्र बनो, फिर पृथ्वी पे आकर चक्रवर्ती राजा बनो। फिर वही चक्कर, स्टेडियम वाला चक्कर चल जाएगा पूरा, बार 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 बार। तो भाई और बहनों, आप जितने भी साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, ये आप विशेष तौर पर समझ लेना कि ये जो सत्संग है गुरुदेव भगवान के जो आपको सुनाए जा रहे हैं, ये केवल आप ही की बुद्धि स्वीकार कर रही है। इन सत्संगों को अन्य लोगों की बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी। दुनिया वाले तो गुरु जी को परमात्मा मानते ही नहीं, वो तो इनको एक संत भी नहीं मानते। और जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन हैं, उनकी बुद्धि अभी खुल नहीं रही। एक दो बेचारा कोई ऐसा है जिसको परमात्मा दया करते हैं तो वो सुनता है और साथ संगति में आने की सोचता है, तो उसको उनके कोऑर्डिनेटरों के द्वारा डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। तो भाई और बहनों, ये विशेष दया, ये विशेष मेहर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हम साथ संगति वाले भाई बहनों के ऊपर बख्शी है। और गुरुदेव भगवान के इन अमृत वचनों को गांठ बांध लो। ये परम सत्य वचन है परमात्मा के। ये वीडियो एक बार फिर से सुन लो, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि इस दास से पहले भक्ति नहीं थी और इस दास के बाद ये भक्ति समाप्त हो जाएगी। समाप्त का मतलब मार्ग चलेगा, लेकिन वो मोक्ष का जो दरवाजा है वो बंद हो जाएगा। फिर वो मोक्ष का दरवाजा उसी समय खुलेगा जब ये कलयुग की बिचली पीढ़ी आएगी, और जिस समय यही परमात्मा पुनः सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चोले में धरती पर पुनः प्रकट होंगे। उससे पहले फिर मौका नहीं है। सुनिए सत्संग। मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही। ये सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। इससे पहले नहीं थी यह भक्ति, और इस दास के बाद यह भक्ति समाप्त हो जाएगी। अब तो चलेगी कुछ वर्षों तक, फिर कलयुग तो बहुत लंबा चौड़ा विशेष है, उसमें ये नहीं रहेगी लास्ट में। वर्तमान समय में वह सच्चा गुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान है। यदि समय रहते इनकी पहचान नहीं करी और उनके चरणों में समर्पित नहीं हुए तो तुम जन्म जन्म तक पछताओगे। धिक्कार है इस मानव समाज के ऊपर जिसने आज के समय में वक्त गुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को नहीं पहचाना, उनका निरादर किया, उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई और निर्दोष संत को सालों तक जेल में यातना दी। ये है वो भगत जिन्होंने गुरु महिमा के अंतर्गत ये पुस्तक लिखी है, और उन भगतों को गुरुद्रोही घोषित कर दिया गया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा। तो भगत जी जो प्रत्येक बात लिख रहे हैं वो परमेश्वर के तत्व ज्ञान के आधार पर लिख रहे हैं। क्या कहा भगत जी ने कि जब गुरु आता है धरती पर तो दुनिया उस वक्त गुरु को नहीं पहचान पाती, उस प्रेजेंट गुरु को नहीं पहचान पाती है, उसके अलावा किसी अन्य को भगवान मान के पूजती रहती है। ये दुनिया वाले तो ब्रह्मा विष्णु महेश को, अन्य देवी देवताओं को परमात्मा मान के पूजते हैं, गुरु को भगवान नहीं मानते, कहते वो तो इंसान है,
इंसान भगवान कैसे हो गया? अरे श्री रामचंद्र जी क्या गेंडे का रूप बना के आए थे? श्री कृष्ण जी क्या मगरमच्छ बन के आए थे? या उनके कोई सींग थे, कोई पूंछ थी? भाई तुमने उनको भगवान क्यों मान लिया? वो भी तो इंसान रूप में थे। तो भगवान आएगा तो कोई सींग लगा के थोड़ी आएगा, कोई आडंबर करके थोड़ी आएगा। इंसान है हम, तो इंसान जैसा ही बन के आएगा। अब भगवान हाथी बन के आएगा तो क्या सत्संग सुनाएगा? हम क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे? तो भाइयों और बहनों, दुनिया वाले तो वैसे नहीं मानते, और जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं लेकिन जिनके संस्कार कमजोर होते हैं तो वो भी काल प्रेरणा से गुरु रूप में आए हुए परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाते। काल अपने विशेष दूत उस समय उस सतगुरु के आसपास भेज देता है, पैदा कर देता है। जैसे आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, इन कोऑर्डिनेटरों के रूप में ये काल के दूत धरती पर पैदा हैं। ये भक्तों को इन्हें भगवान मानने नहीं दे रहे। अगर संगत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को सात संगति की वीडियो देखकर भगवान मानना भी चाहती है तो उनके परिवार वाले, ये आश्रम मैनेजमेंट वाले, ये जानबूझकर बकवाद करते हैं। वो लोग उस कबीर को ही भगवान बताने में लगे रहते हैं कि जो दाढ़ी मूछ वाला है वही भगवान है, जो कबीर दास है वही भगवान है। हमारे गुरुजी तो उनके अवतार हैं, हमारे गुरुजी तो भगवान के दास हैं, भगवान के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं। अगर कोई भगत आत्मा गुरु को भगवान मानना भी चाहे तो फिर वो काल के एजेंट बीच में रोड़ा पैदा करते हैं। तो उसके लिए गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि यदि आपको पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो आपने वक्त गुरु को, प्रजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानना पड़ेगा। परमात्मा तुल्य मानने का मतलब है परमात्मा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि परमात्मा के समान मानना पड़ेगा। भाई जो परमात्मा के समान हो गया वो तो परमात्मा ही हो गया, परमात्मा कोई दो तो है नहीं। तो यहाँ गुरुदेव के संकेत को समझो कि परमात्मा के समान मानना पड़ेगा, यानी परमात्मा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा के समान कोई दूसरा नहीं होता। परमात्मा एक ही है पूरी सृष्टि का, उसके समान यदि कोई हो गया तो फिर वो भी फिर परमात्मा हो गया। तो समझिए परमात्मा के संकेत को गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाते हैं। लेकिन शब्दों पे ध्यान दो कि जब तक आप वक्त गुरु को, यानी प्रजेंट गुरु को, तो वर्तमान में हमारे वक्त गुरु कौन है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं, ये प्रजेंट गुरु हैं। जब तक हम इनको भगवान नहीं मानेंगे, कबीर साहब नहीं मानेंगे, तब तक हम मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। सुनिए। तो ये शिक्षा इसलिए आवश्यक थी कि हम अपने भगवान को पहचान लेंगे और सदग्रंथों को आंखें देख लेंगे। तो 600 वर्ष पहले आकर परमात्मा 64 लाख को की बैटरी चार्ज करके चले गए। वो पार तो नहीं हुए, ना होने थे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मान कर उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। चाहे कितनी भक्ति कर लें, भक्ति अलग चीज है, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन पार होने के लिए आपको प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानना होगा। तो हम उस समय कबीर जी को भगवान नहीं मान सकते थे, चाहे हमारे कितने सुख हो गए थे, क्योंकि उन भ्रमित करने वाले अज्ञानी गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, ऋषि महर्षि नकलियों ने परमात्मा की सिद्धांत उलट बता रखा था और वेदों की आड़ में बता रखा था, पुराणों के समर्थन देकर बता रखा था। और वो संस्कृत के ज्ञाता थे, सब ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। कबीर परमेश्वर जी को वो कहते थे वो तो अशिक्षित है, उसने इसको वेदों का ज्ञान, पुराणों का और गीता का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए हम उस समय के जो साधक थे ये बात सच्ची मान लिया करते कि कबीर जी अनपढ़ हैं, ये वेद व्याद तो जानते नहीं, पर हमारा काम खूब चल रहा है, इनकी आशीर्वाद हमें लाभ जरूर हो रहा है। हम इतने थे, और वो दयालु महिमा के भूखे नहीं है। वो तुम उनकी तो महिमा ओत प्रोत है और फलो है, उसने को मानना चाहे मत मानो, वो तो समर्थ है। उनकी महिमा को गाओ चाहे मत गाओ, वो तो स्वयं ही समर्थ है। इसलिए जो असमर्थ होते हैं ना, वो दिखा कर टोर टार दिखा कर मेरी कुछ महिमा हो जा, समर्थ है उसने जरूरत है कोई ना। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी से अधिक प्रतिभाशाली न तो कोई राजनेता है, न कोई विद्वान और न ही कोई पदाधिकारी। हर एक इंसान को संत रामपाल जी भगवान को अपने सर का ताज समझना चाहिए और उनकी जी हजूरी में तन मन धन को कुर्बान कर देना चाहिए।
वेद पुराण और साधु संत सब ने कही निज बात, गुरु से अधिक ना दूसरा, क्या हरि क्या पितु मात। फिर तो ये पूर्ण जगत गुरु है, यही अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है। ये वचन सुनने में कटु लग सकते हैं, परंतु समय आने पर ये मीठे हो जाएंगे। इतना बड़ा कबीर पंथ का फैलाव है। करीबन 19 देशों में कबीर पंथ के आश्रम हैं तथा उनके प्रचारक घूमते हैं, परंतु कबीर साहिब ही पूर्ण ब्रह्म थे, ये बात पूरे कबीर पंथ में कोई नहीं जान पाया। तो वे अपने आप को किस आधार पर कबीर पंथी मानते हैं? जब वे कबीर साहिब को जानते ही नहीं तो कैसे कबीर पंथी हो सकते हैं? और भाई और बहनों, यही कहानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों पे चरितार्थ हो रही है। 90% संगत के ऊपर चरितार्थ हो रही है, जो संगत सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये जितने भी कबीर पंथी हैं, इन्होंने केवल अपने अपने आश्रमों में ढोल पीट दिया कि कबीर साहिब भगवान है, कबीर साहिब भगवान है, लेकिन बाहर समाज में ये लोग नहीं बता पाए, क्योंकि इनको अंदर से विश्वास नहीं था, इनको डर था, इनको भय था समाज का कि समाज हमें धिक्कारेगा। इसलिए इन कबीर पंथियों ने समाज में जाकर कभी भी ढोल नहीं पीटा कि कबीर ही परमात्मा थे। केवल अपने अपने आश्रमों में अपने अपने भक्तों को बता दिया, अपने दान धर्म के चक्कर में, कि कबीर साहिब सतगुरु हैं, कबीर साहिब परमात्मा हैं। और ये स्थिति भाई और बहनों वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की है, गुरुदेव भगवान के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की है, इन कोऑर्डिनेटरों की है। इन्होंने केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए भगत समाज को मूर्ख बनाते हुए इन आश्रमों के अंदर ही ढोल पीटा, और वर्तमान में भी केवल आश्रमों में ढोल पीट रहे हैं कि संत रामपाल जी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है। लेकिन समाज में ये लोग इस बात को बताने से डरते हैं, कतराते हैं कि संत रामपाल जी ही कबीर हैं, संत रामपाल जी ही अल्लाह हैं, संत रामपाल जी ही परमात्मा है। इस बात को आम समाज में बताने से ये लोग डरते हैं, इसीलिए वो कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ये लोग सबसे आगे रखते हैं, ताकि लोग हमारा विरोध ना कर दें, लोग हमसे जुड़ना बंद ना कर दें और हमारा धार्मिक धंधा बंद ना हो जाए। सुनिए गुरुदेव भगवान का ये छोटा सा सत्संग, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि केवल आश्रमों में ढोल पीट सकते हैं ये कबीर पंथी, लेकिन बाहर समाज में ये बताने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि कबीर ही भगवान है। ठीक इसी प्रकार सतलोक आश्रमों के अंदर ही केवल हमारे भगत भाई बहन ढोल पीट सकते हैं कि संत रामपाल जी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है, लेकिन बाहर समाज में ये दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को ही भगवान बताते हैं। सुनिए। हमारे कबीर पंथियों को भी ज्ञान नहीं है पूर्ण, सत्कर मान लेना, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई उन लोगों की, उन महापुरुषों की, कि समाज में डंका मार दें कि हमारे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। अपने अपने आश्रम में तो ढोल पीट दिए, क्योंकि वहां तो वही भगत जन जाते हैं जो कबीर पंथी हैं। उनको जैसे कहोगे वैसे ही मान लेते हैं, क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान इन्हें भी नहीं ना होने के कारण ये घबरा जाते हैं कि कहीं समाज ये ना कहे कि तुम राम और कृष्ण को छोटा क्यों बता रहे हो। हम छोटा बता ही नहीं रहे, ये तो गीता बता रही है, महाभारत बता रही है, विष्णु पुराण बता रहा है, वही हम सुना रहे हैं। फिर कोई आदमी ऐसा नहीं है जो वैसे ही अपने आप ही कोई सिर फड़वा हुआ, नहीं। हर इंसान बुद्धिजीवी है और शास्त्र ही आधार है। हर संत, हर परमात्मा के गुणगान गाने का एक मीडिया वही बना है। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ही कबीर परमात्मा है, रियल भगवान है। ये ढोल पीटने की जिम्मेदारी परमात्मा ने हम सत्सेवकों को दी है। ये विशेष सेवा परमात्मा ने हम सत्सेवकों के ऊपर बख्शी है, और हम खुलकर दिन रात गुरु महिमा के अंतर्गत पिछले 8 वर्षों से डंके की चोट पर कह रहे हैं कि संत रामपाल जी ही परमात्मा है। और उसका प्रमाण हमने वो कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली जो नकली फोटो है, उसको हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहनों ने फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर वीडियो बना बना के डाले हैं कि ये तो मुर्दा फोटो है, ये तो नकली कबीर है, असली कबीर तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। तो ये विशेष सेवा परमेश्वर ने हम सत्सेवकों को बख्शी। आज कबीर साहिब के वचनों के अनुसार वे खुद ही चलकर आए हैं। यानी 650 साल पहले कबीर जी ने धर्मदास जी से कबीर सागर में लिखवा दिया था कि भाई धर्मदास, जब कलयुग की बिचली पीढ़ी आएगी, 12वां पंथ गरीबदास जी का चल चुका होगा, तब उसके अंत में मैं खुद ही 12वें पंथ में जाऊंगा।
12वें पंथ हम ही चलावें, हम ही यानी कबीर जी, 12वें पंथ में हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। और दूसरी तरफ परमात्मा ने काल के सामने, क्योंकि काल के सामने परमात्मा जोगजीत रूप में थे, इसलिए परमात्मा ने काल के सामने थोड़ा सा भेद रखा था कि मेरा भगत जाएगा, मेरा अंश जाएगा, मेरा दास जाएगा। और उसके बाद परमात्मा ने स्पष्ट भी कर दिया था कि काल के सामने यदि परमात्मा खुल के कह दे कि मैं जाऊंगा तो उसका कलेजा फट जाता। इसलिए परमात्मा ने काल के सामने अपने आप को छुपाया कि मेरा दास जाएगा। लेकिन हकीकत जो बात थी वो धर्मदास जी को बता दी थी कि धर्मदास, उस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मैं खुद ही जाऊंगा, क्योंकि समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। सुनिए वीडियो। तो उस 12वें पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा, और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि ने पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। आज कबीर साहिब के वचनों के अनुसार वे खुद ही चल कर आए हैं, जिन्होंने समस्त कबीर पंथ के ज्ञान को उजागर किया है और समस्त धार्मिक ग्रंथों को सही रूप में समझाया है। वेद, शास्त्र और अन्य ग्रंथों को आम जनता सदियों से पढ़ती आ रही है, लेकिन किसी ने भी उनका सही अर्थ नहीं समझा। फिर भी यदि उन्हें नहीं समझ पाओगे, यदि नहीं जान पाओगे, तो आप जैसा मूर्ख कोई नहीं। अगर इतने सारे प्रमाण देने के बाद में वेदों में, गीता में, कुरान में, पुराण में कि कबीर ही भगवान है, और वो कबीर वर्तमान में है कौन, है कहाँ, यदि कोई ये समझे कि वो कबीर सतलोक में बैठा है तो हमारे किस काम का। सतलोक में तो वो निर्गुण रूप में बैठा है। सतलोक में बैठ के तो कबीर परमात्मा केवल कर्मा अनुसार ही जीव को दे सकता है, अन्य एक्स्ट्रा लाभ नहीं दे सकता, भक्ति नहीं दे सकता। और यदि कोई ये समझता है कि वो दाढ़ी मूछ वाली जो फोटो है कबीर दास जी की, वो कबीर भगवान है, तो भाई वो फोटो ना चलती, ना बोलती, ना आपको नाम दे सकती, ना उपदेश दे सकती, ना ज्ञान दे सकती, ना आपका मोक्ष कर सकती। वो फोटो भी किसी काम की नहीं है, वो तो मुर्दा है, निर्जीव है, कागज का टुकड़ा है। तो भाई और बहनों, फिर कबीर कहाँ है? कबीर के बिना मोक्ष हो नहीं सकता। तो फिर संत रामपाल जी कौन है? ये है वो असली कबीर, जो सतलोक में निर्गुण रूप में बैठकर सबको कर्मा अनुसार देता है। वही कबीर परमात्मा जब सरगुण रूप में धरती पर संत रूप में प्रकट होता है, तो परमेश्वर भाग्य से अधिक देकर भक्ति करवाता है, भक्ति पे लगाता है, पूर्ण मोक्ष देता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं निर्गुण और सरगुण एक है। यानी जब वो कबीर परमात्मा जो सतलोक में निर्गुण रूप में बैठा है, जब वो धरती पर सतगुरु रूप में आता है, तो वो उनका सरगुण रूप होता है। निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, और निर्गुण साहिब आप हैं और सरगुण संत विचार। तो भाई और बहनों, आज रियल कबीर, प्रेजेंट कबीर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। अगर इनको नहीं पहचाना तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। फिर भी यदि उन्हें नहीं समझ पाओगे, यदि नहीं जान पाओगे, तो आप जैसा मूर्ख कोई नहीं। अपने झूठे अभिमान के वश ये मानव समाज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में झुकने से डरता है। आपका अभिमान तो वैसे भी टूट ही जाना है, परंतु अगर आप इस मौके को चूक गए तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। कौन सा मौका? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रहते सहते यदि आप उनकी शरण में ना आए, और यदि शरण में आकर भी आप उनको ना पहचान पाए और उस भाव से आपने भक्ति नहीं की, तो भी आप ये मौका मोक्ष वाला चूक जाओगे। परंतु अगर आप इस मौके को चूक गए तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। मेरे वचन आपको कड़वे लग सकते हैं, लेकिन इस सत्य को समझने का विवेक केवल ज्ञान युक्त प्राणी ही कर सकते हैं। कबीर साहिब जी ने कहा है, कबीर लहर समुद्र की मोती बिखरे आए, बुगला परख न जाने हंसा चुग चुग खाए। क्योंकि परम हंस को तो केवल हंस ही समझ सकता है, भगवान को केवल भगत ही समझ सकता है। बाकी हंस या भगत के रूप में जो बगुले होंगे, जो अध कचरा होगा, वो अपने गुरुदेव भगवान को नहीं समझ पाएगा और ना ही कबीर परमात्मा के रूप में उनको स्वीकार कर पाएगा।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को कोई महिमा की भूख नहीं है, भूख तो हमें है। हम जन्मों जन्मों से प्यासे हैं, हमने वह परमानंद का अमृत नहीं पिया, और वह अमृत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं पिला सकता। वह अमृत गगन गुफा में छुपा हुआ है, वर्तमान में जिसका भेद सिर्फ सतगुरु रामपाल जी भगवान ही जानते हैं। उस अमृत के विषय में गोरखनाथ जी ने कहा है, भंवर गुफा पर औंदा कुआ तहां अमृत का वासा, सुगरा होवे भर भर पीवे नुगरा जावे प्यासा। नुगरा यानी जिसने गुरु नहीं बनाया, गुरु बनाया तो नकली बनाया, अगर गुरु असली बनाया तो फिर गुरु को समझ नहीं पाया। कहते हैं वो नुगरा व्यक्ति उस अमृत पान का आनंद नहीं उठा पाएगा। शुगरा यानी जिसने सतगुरु बना लिया और सतगुरु को कबीर परमात्मा के रूप में जान लिया, कहते हैं वही उस अमृत का पान कर सकता है। जो किसी और को भी गुरु बनाए हुए हैं वह भी वर्तमान में नुगरों की तरह ही प्यासे रह जाएंगे। तुम किसी परिवार या किसी के मित्र के कहने से शर्म मानते हो और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हो, तो तुम अपनी आत्मा के दुश्मन हो। ये लोग तो इस जन्म में मिले हैं और मृत्यु के बाद नहीं मिल पाएंगे। फिर किस मुंह से इन लोगों के शर्म मान रहे हो? क्यों नहीं उस आत्मा के पिता के सामने झुक जाते? परमात्मा कहते हैं, लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, और जय मन चावे राम को तो दासा तन धरिए। फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कुल करने के कारणे हंसा गया बिगोय। हंसा यानी भगत, बिगोय यानी रह गया, पीछे रह गया, डूब गया। कुल करने के कारणे, समाज की लोकलाज में आकर कुल करनी के कारणे हंसा गया बिगोय। भाई फिर यो कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का होए। जब अगले जन्म में गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, बैल बनेगा, उस समय फिर ये तेरा कुल, ये परिवार जिनकी लोकलाज में आकर तूने भगवान को पहचानने से इनकार कर दिया, तूने सतगुरु की शरण में आकर भक्ति नहीं करी, फिर वो समाज, वो तेरा भाईचारा फिर तेरे कहाँ जो है आड़े आएगा, कहाँ तुझे वो लाभ देगा, कहाँ वो तेरी हेल्प करेगा। एक समय की बात है, एक चोर बिल्कुल बूढ़ा हो गया। जब उसका अंतिम समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र को नसीहत करनी चाहिए। अपने पुत्र को पास बुलाकर उसने कहा, बेटा मेरा अब आखिरी समय आ गया है, तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। चोरी हमारा खानदानी काम है, परंतु इसके कुछ नियम है। मैं तुझे नियम समझा देता हूं, उन नियमों का पालन करेगा तो तू एक कुशल चोर बन जाएगा। सबसे पहले चोरी का पहला नियम है कि चोरी करते ही जो भी धन हाथ लगे उसे अपने पास मत रखना। चोरी का माल तुम्हारे पास से बरामद नहीं होना चाहिए, उसे कहीं छुपा देना। जब किसी को तुम्हारे ऊपर कोई शक ना हो तो धन को निकाल लेना और खर्च कर लेना। चोरी का दूसरा नियम है कि पकड़े जाने पर किसी भी कीमत पर गुनाह स्वीकार मत करना, क्योंकि यदि तुमने गुनाह स्वीकार कर लिया तो तुझे फांसी हो जाएगी। परंतु यदि कुछ प्रताड़ना सहन करके तुम जिंदा बच गए तो जिंदगी में सब कुछ है और तुम धन को फिर से कमा लोगे। तीसरा और अंतिम नियम ध्यान पूर्वक सुन। तू किसी संत महात्मा के चक्कर में मत पड़ना। तब उस चोर के लड़के ने पूछा, पिताजी इसका कारण क्या है? चोर ने मन में सोचा कि यदि ये संत महात्मा के चक्कर में पड़ गया तो ये सुधर जाएगा और चोरी छोड़ देगा, और चोरी से ही पालन पोषण होता है, हमारा खानदानी काम है, ये भूखा मर जाएगा। उसने कारण बताने से इनकार किया, पर कहा मेरा ये वचन याद रखना, तू किसी संत महात्मा के सत्संग में मत जाना। इतना कहते ही चोर का शरीर छूट गया। लड़के ने अपने पिता का क्रियाकर्म करने के उपरांत ये मन में विचार किया कि छोटी मोटी चोरी करने से भला क्या लाभ, क्यों नहीं राजा के महल में सेंध लगाई जाए। जवान खून था, मन में जोश था, राजा के महल में सेंध लगाकर घुस गया तथा रानी के जेवरात चुरा लिए। जब सुरंग से भागने लगा तो किसी सिपाही ने देख लिया। 2 सिपाही उसके पीछे लग गए। वह डर के मारे भागता रहा, पीछे देखता रहा कि राजा के सिपाही उसके पीछे ही आ रहे हैं।
उसने सामने देखा एक सराय में यानी धर्मशाला में काफी भीड़ लगी हुई थी। वह दौड़कर उस भीड़ में घुस गया। उस सराय में कबीर साहिब के किसी संत का सत्संग हो रहा था। वह चोर भीड़ में जाकर चुपचाप बैठ गया। पीछा करने वाले सिपाहियों ने उसे उस सराय में घुसते हुए देख लिया। सिपाहियों को पता था कि यहाँ संत महात्मा का सत्संग हो रहा है, इसलिए उन्होंने सत्संग में दखल न देने का विचार किया और सराय के दरवाजे पर ही रुक गए। सिपाहियों को पता था कि इस सराय का केवल एक ही दरवाजा है। सत्संग के उपरांत चोर इसी दरवाजे से बाहर आएगा और उसे गिरफ्तार कर लेंगे। चोर ने देखा कि सिपाही दरवाजे पर ही रुक गए हैं, यह सुनहरा अवसर है। उसने अपने पिता के बताए नियम अनुसार चोरी किए गए आभूषण लोगों की आंखों से बचाते हुए किसी और के थैले में डाल दिए तथा चुपचाप बैठ गया। फिर उसने सामने देखा कि एक संत महात्मा सत्संग कर रहे हैं, तो उसे पिता का ख्याल आया। पिता ने कहा था कि किसी संत महात्मा का सत्संग नहीं सुनना। उसने अपने दोनों कान अपनी उंगलियों से बंद कर लिए। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि ऐसी क्या बातें बता रहे हैं ये महात्मा, दो बातें मैं भी सुन लूं। जैसे ही उसने उंगलियां कानों पर से हटाई, संत महात्मा किसी प्रकरण को छेड़े हुए थे और वचन फरमाया कि देवी देवताओं के परछाई नहीं होती है। तब उस चोर ने इतनी बात सुनी और फिर पिता के वचन का ख्याल आया और फिर से अपने कान बंद कर लिए। कुछ देर बाद सत्संग समाप्त हो गया। सभी अपने अपने घर जाने लगे। चोर भी दरवाजे से निकलने लगा। राजा के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया तथा जेल में डाल दिया। रानी के दबाव देने पर राजा ने उस चोर पर खास सख्ती बरतने का आदेश दिया। सिपाही काफी प्रताड़ना देने के उपरांत भी उस चोर से सच्चाई नहीं उगलवा सके। चोर अपने पिता के वचन पर दृढ़ था। उसे पिता की सख्त हिदायत थी कि किसी भी कीमत पर गुनाह को स्वीकार नहीं करना है। अब राजा ने दूसरी योजना बनाई। वह चोर एक देवी का कट्टर भगत था। राजा ने किसी बांदी को देवी का रूप बनाकर उसे जेल में जाने का आदेश दिया तथा चोर से सच्चाई उगलवाने का षड्यंत्र रचा गया। जैसे ही वह बांदी देवी का रूप बनाकर उस जेल में प्रवेश हुई, तो वह चोर अपनी इष्ट देवी को देखकर जोर जोर से विलाप करने लगा और अपनी देवी के सामने नतमस्तक हो गया और कहने लगा, हे देवी माता, आप मुझ पापी को कैसे दर्शन देने आ गई? मैं तो अपराधी आत्मा हूँ, फिर भी मैं जैसा भी हूँ आपका ही बेटा हूँ। हे माँ, मुझ पर दया करो। तब वह देवी बोली, पुत्र, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। वैसे तो मैं सच्चाई को जानती हूँ, परंतु मैं एक बार तुम्हारे मुख से सुनना चाहती हूँ कि यह चोरी तुमने की है या नहीं। मैं कल सुबह तुम्हें आजाद कर दूंगी। अब वह चोर अपनी कुल देवी के सामने तो झूठ नहीं बोल सकता था। वह सच बताने ही वाला था कि इतने में उसने देखा कि जेल में जल रही एक मसाल की रोशनी से उसे देवी की परछाई जमीन पर पड़ती दिखाई दी। उसे उस संत महात्मा का वचन याद आया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई देवी नहीं, यह तो एक षड्यंत्र है मुझसे सच उगलवाने के लिए। अब षड्यंत्र के बारे में पता होने के बाद वह और भी जोर से विलाप करने लगा। वह भी आडंबर करने लगा कि हे देवी, मैं तो आपका परम भगत हूँ और आप तो जानती हैं मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं कोई पाप नहीं करता। न जाने ये सिपाही मुझे यहाँ क्यों पकड़ लाए। उसे देवी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कल तुम आजाद हो जाओगे। इतना सुनकर उसने देवी के सामने सिर झुका दिया और देवी वहां से वापस आ गई। राजा को आकर कहने लगी, हे राजन, ये तो निर्दोष आदमी है। मैंने देवी का रूप बनाकर उसे आजमाया, उसने चोरी नहीं की, कृपा उसे आजाद कर दो। राजा ने हुक्म दिया कि उस आदमी को आजाद कर दो और वास्तविक चोर की तलाश करो। वह चोर जेल से आजाद होते सीधा उस सराय में गया जहां पर उस संत महात्मा का सत्संग हो रहा था। लोगों से पूछा कि वह महात्मा कहाँ चला गया जो यहाँ 1 महीने पहले सत्संग कर रहा था। लोगों ने उसे महात्मा का ठिकाना बताया। वह चोर सीधा दौड़ता हुआ महात्मा के ठिकाने पर पहुंचा।
और उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगा, मैंने तो आपका सिर्फ एक ही वचन सुना था और इस वचन के कारण मैं राजा की जेल से आज़ाद हो गया हूँ। हे महात्मा, मुझे नहीं पता था कि आपकी एक वचन की भी इतनी कीमत है। अतः यदि मैं आपका पूरा सत्संग सुन लूं तो आपकी अपार कृपा होगी। महात्मा कहने लगे, बच्चा, यदि तू पूरा सत्संग ध्यानपूर्वक सुनेगा तो तू काल के जेल से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। यानी भाइयों और बहनों, पूर्ण संत के एक वचन ने उस चोर को राजा की जेल से बाहर निकाल दिया। और यदि वो उसकी शरण में आकर पूरे सत्संग सुन ले, ज्ञान पे अमल कर ले, तो कहते हैं, बेटा, अगर तूने पूरे सत्संग सुन लिए तो तू हमेशा हमेशा के लिए काल की जेल से भी बाहर हो जाएगा। और ये सौभाग्य भाई और बहनों, आप और हमें वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा प्राप्त है। और ऐसे स्थान पर चला जाएगा जहां किसी चीज का अभाव नहीं है। फिर तुम्हें चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं भी तुमसे यही आग्रह करता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक एक वचन की कीमत समझो, क्योंकि संत महात्मा यदि किसी को हंसी मजाक में भी कोई वचन कह दे तो भी उस जीव का उद्धार हो जाता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, साधु बोले सहज स्वभाव और साधु का बोला मिथ्या ना जाए। साधु संत महात्मा जो पूर्ण होता है, यदि वो कुछ भी कहे अपने मुख से तो उसे आम वचन ना समझना। पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से निकला गया कोई भी शब्द, कोई भी वचन, कोई भी सेंटेंस निष्प्रयोजन नहीं होता है। भले वे सत्संग में कहें, भले वे सत्संग के अलावा कहें, उसका एक गहरा अर्थ होता है। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारे लिए बेहद चिंतित मालूम पड़ते हैं। वह हमें बच्चों की तरह प्यार करते हैं तथा रो रो कर अपने भूले भटके जीवों को राह दिखा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं कि जिस दिन दरगाह से धनी का फरमान आएगा, यानी काल का फरमान आएगा और श्वास का हिसाब देना होगा। उस दरगाह में तुम्हारे पाप भी पुण्य की श्रेणी में गिने जाएंगे। ये थोड़ा सा दास को समझ में नहीं आया, भगत जी ने इसका क्या सोचकर लिखा है कि उस दरगाह में तुम्हारे पाप भी पुण्य की श्रेणी में गिने जाएंगे। दास थोड़ा समझ नहीं पा रहा है। वहाँ बदसलूकी होगी, वहाँ कोई किसी का नहीं है, वहाँ तो बस नियम काम करता है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। वहाँ सब कुछ पूछा जाएगा कि तुझे श्वासों की पूंजी देकर भेजा था, उसका क्या किया, किस भाव में व्यापार किया, वहाँ क्या मुंह दिखाएगा। कबीर साहिब जी ने कहा है, अमल सिरानो लेखा देना, आए कठिन दूत जम लेना, क्या ते खटिया क्या गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। तो भाइयों और बहनों, गुरु महिमा के अंतर्गत गांव डोभी, जिला हिसार, हरियाणा के भगत भाई बहनों के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक कर पहचान छुड़ावन आयो, इसके ऊपर आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि दास की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल आज हम इतनी साथ संगति कर पाएंगे और कल रात्रि 9 बजे परमेश्वर जी के आशीर्वाद से फिर से हम साथ संगति में लाइव आएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।